हेलो दोस्तों, गुरु 5G में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने कल एडवांस मैथ में आपका पढ़ा था परिकेंद्र। तो आज जो हम एक्स्ट्रा वीडियो लाए हैं आपके पास, नेक्स्ट वीडियो ये है हमारी। इसमें हम आपके पास आज पढ़ते हैं क्या, आज पढ़ेंगे हम लंब केंद्र। जो हमारे पास होगा, क्या पढ़ेंगे हम? लंब केंद्र। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लंब केंद्र। हमारे पास जो होगा नेक्स्ट हेडिंग है लंब केंद्र। क्या होता है बच्चों लंब केंद्र? ऐसे हमारे पास कोई भी त्रिभुज होगा तो शीर्षों के सामने वाली भुजा जो होगी उस पर अगर हम यदि लंब डाल दें तो उनका जो कटान बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा? आपके पास लंब केंद्र बनेगा। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज है। यहाँ से हमने ये शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये हो गया लंब। और इस शीर्ष से हमने सामने वाले भुजा पर क्या कर दिया? लंब डाल दिया। ये हमारे पास क्या हो गया? 90 डिग्री एंगल हो गया। और यहाँ से हमने इस शीर्ष से क्या कर दिया? ये इस पर लंब डाल दिया। शीर्ष ए से हमने शीर्ष बी और सी, इनसे हमने क्या करे? सामने वाली भुजा पर क्या डाल दिया? लंब। शीर्ष सी के सामने कौन सी भुजा है? ए बी भुजा है, उस पर हमने क्या कर दिया? लंब डाल दिया। शीर्ष ए से सामने वाली भुजा कौन है? सी बी है, इस पर हमने क्या कर दिया? लंब डाल दिया। और शीर्ष बी के सामने वाली भुजा ए सी, इस पर हमने क्या कर दिया? लंब डाल दिया। तो बच्चों क्या होगा कि शीर्षों के सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब, डाले गए जो लंब होंगे, लंबों के कटान बिंदु को क्या कहेंगे? कटान बिंदु को क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? लंब केंद्र कहेंगे। ठीक है, वो लंब केंद्र हमारे पास क्या होता है? प्राप्त होता है। तो हमारे पास यहाँ पर लंब केंद्र कहाँ प्राप्त है? यहाँ पर हुआ। ठीक है बच्चों, लंब केंद्र शीर्षों के सामने वाली भुजा पर डाले गए, शीर्षों के सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। इसे हमने किसी एच से क्या कर दिया? डिनोट कर दिया। तो बच्चों, परिकेंद्र की तरह लंब केंद्र भी अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग जगह पर प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं, तीनों त्रिभुजों पर हम इसे बनाकर देखते हैं कहाँ पर ये हमें मिलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, हमने क्या किया? यहाँ से हमने 3 प्रकार के त्रिभुज बनाए। सबसे पहले मैंने क्या किया? समकोण, ये हमारे पास क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। सी के शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये ए बी है। तो ए बी पर हम यहाँ से क्या कर देंगे? लंब डाल देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? लंब डाल देंगे। और ए के जो शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा सी बी होगी, इस पर हम क्या कर देंगे? यहाँ से लंब डाल देंगे। और ये बी के सामने वाली जो भुजा होगी, इस पर भी हम क्या कर देंगे? लंब डाल देंगे। तो जो हमारे पास ये कटान बिंदु बना, यहाँ पर हमारे पास से क्या बना? लंब केंद्र बना। तो यहाँ से क्या होगा? त्रिभुज के अंदर प्राप्त होता है, त्रिभुज के अंदर प्राप्त होता है। तो जो हमारे पास लंब केंद्र होगा न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा बच्चों? हमारे पास त्रिभुज के अंदर लंब केंद्र प्राप्त होगा। यदि मैं इसे क्या कर लूं? यदि मैं इसे समकोण त्रिभुज मान लूं, क्या मान लूं बच्चों? समकोण त्रिभुज मान लूं। यदि मैं इसे समकोण त्रिभुज मान लूं, ये हमारे पास क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है।
यदि मैं इसे समकोण त्रिभुज मान लूँ, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके सामने की भुजा कौन है, सी बी है। तो सी बी पर हम क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया, हमने यहाँ पर लंब डाल दिया। अब हमारे पास जो यहाँ होगा, सी के सामने वाली भुजा कौन है, ए बी। ए बी को हम थोड़ा सा इधर बढ़ा लेंगे, तो इसका जो 90 डिग्री का एंगल है ये ऐसे ही लंब डलेगा, ये यही हमारे पास क्या डलेगा, लंब डलेगा। सी के सामने वाली भुजा ए बी पर हम लंब डालेंगे, और बी के साथ शीर्ष के सामने वाली भुजा सी ए, और इस पर यदि हम लंब डालें तो ये हमारे पास ऐसे यही 90 डिग्री के कोण पर क्या बन जाएगा, ये एंगल पर लंब केंद्र बन जाएगा। यानी कि एच हमारे पास कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पर। और यहाँ पर कहाँ हो रहा था, अंदर प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर प्राप्त होगा। तो त्रिभुज जो होगा समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, समकोण त्रिभुज में क्या प्राप्त हुआ, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री एंगल पर यानी कि समकोण पर हमारे पास क्या होगा, प्राप्त होगा, यहाँ लिखेंगे समकोण यानी कि 90 डिग्री एंगल पर क्या होगा, लंब केंद्र प्राप्त होगा, लंब केंद्र प्राप्त होगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास बचा है वो बचा है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज बचा है, वो बचा है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज बचा है। ये हमारे पास एक हो गया, यहाँ से हमने एक कोण त्रिभुज अधिक कोण लिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये ए हो गया शीर्ष, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो बच्चों ए शीर्ष से हम सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, ए शीर्ष से हमने सामने वाली भुजा पर क्या किया, लंब डाला, ये 90 डिग्री एंगल पर डाला। और सी के सामने वाली भुजा ए बी, तो ए बी को हम थोड़ा इधर बढ़ा लीजिए, तो हमने ये बढ़ा लिया। इससे 90 डिग्री के एंगल यदि हम ड्रॉ करें तो ऐसे डलेगा यहाँ पर, तो इसे ऐसे पचा देंगे जहाँ तक भी ये पहुँचेगा। और इधर यदि हम बी शीर्ष से किस पर डालें, बी शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा कौन है, सी ए है हमारे पास। सी ए को यदि मैं ऐसे बढ़ा दूं, सी ए को यदि मैं ऐसे बढ़ा दूं तो शीर्ष बी से कैसे एंगल डलेगा 90 डिग्री का, वो ऐसे डलेगा हमारे पास। और ये जो तीनों शीर्ष जो हमारे पास कट करेंगे वे कहाँ, जहाँ पर कट करेंगे वही हमारा क्या बिंदु होगा, वो एच बिंदु यानी कि लंब केंद्र होगा। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, लंब केंद्र स्थित है कहाँ पर, त्रिभुज के बाहर प्राप्त होता है, किसमें, अधिक कोण त्रिभुज में। जैसे हमने देखा यहाँ पर ध्यान दीजिए, शीर्ष सी के सामने वाली भुजा ए बी है, ए बी यहाँ पर तो हम लंब अगर डालेंगे तो 90 डिग्री की तो नहीं डलने का, तो हमारे पास क्या होगा, इसे हम इधर बढ़ा लेंगे तो यहाँ 90 डिग्री लंब डल जाएगा हमारे पास, तो ये सीधे ऐसे चले जाएगी। और जो ए सी के सामने वाली भुजा उस पर लंब ऐसे डलेगा, तो उसे हम इधर कट कर देंगे। जहाँ पर ये तीनों भुजाएं कट करेगी वहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, लंब केंद्र प्राप्त होगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हुआ, लंब केंद्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट दोबारा से रिपीट करते हैं, यदि हम न्यून कोण की बात करें, त्रिभुज वाला जो हमारे पास है न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो लंब केंद्र बनेगा त्रिभुज के अंदर प्राप्त होगा। और जो हमारे पास समकोण त्रिभुज की बात करें, जो लंब केंद्र प्राप्त होगा वो 90 डिग्री एंगल पर प्राप्त होगा। और यदि हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करें, अधिक कोण त्रिभुज की बात करें उसमें क्या होगा, त्रिभुज से बाहर हमें प्राप्त होगा लंब केंद्र। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो आगी, यदि मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी हमारे पास वो होगी, यदि मैं एक त्रिभुज लूँ, यदि मैं एक त्रिभुज लूँ और ये हमारे पास क्या है, ए बी है और ये सी है, तो हमारे पास क्या होगा, यदि मैंने ए बी के समांतर कोई भी एक भुजा ले ली पी और क्यू, ए बी के समांतर कोई भी भुजा ले ली पी क्यू, ए बी के समांतर मैंने एक भुजा ली ए बी
के समांतर मैंने पी क्यू एक भुजा ली, पी क्यू एक भुजा ली। ये हमारे पास क्या है, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। तो इन भुजाओं का जो अनुपात होगा आपस में इक्वल होगा, जो इन भुजाओं का अनुपात होगा आपस में इक्वल होगा। यदि मैं कह दूं कि पी सी इक्वल होगा अपॉन किसके, पी ए के, ये जो अनुपात है पी सी अपॉन पी ए किसके इक्वल होगा, सी क्यू अपॉन क्यू बी के। तो क्या प्रॉपर्टी बनी बच्चों कि ए बी समांतर यदि मैं ले लूं एक भुजा पी क्यू के हो, ए बी समांतर किसके हो, पी क्यू के, तो जो भुजाओं का अनुपात होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा। यदि मैंने बोल दिया, यदि मैं इसे यही एग्जाम्पल के तौर पर लूं कि ये हमारे पास कितनी है, 2 है, और ये हमारे पास कितनी है, 1 है, तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है पी ए की। पी ए कितना होगा, तो बच्चों पी ए कितना होगा, हमें क्या बताना होगा, पी ए बताना होगा। यदि हम कह दें ए सी की जो वैल्यू है, ए सी की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, ए सी की वैल्यू यदि मैं बोल दूं 30 सेंटीमीटर है, ए सी की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास यदि ये 2 अनुपात है तो हमने इस प्रॉपर्टी से क्या कहा था कि इन दोनों का अनुपात ये भी कितनी होगी, 2 होगी। ये 1 है तो ये भी 1 होगी। और AC की जो लंबाई है, AC की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो AC कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 रेशो किसके इक्वल है, 30 सेंटीमीटर के, 30 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ से 1 रेशो का मान कितना आ गया, 1 रेशो का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें वैल्यू पी ए की बतानी थी, पी ए किसके रेशो के इक्वल है, 1 रेशो के इक्वल है। तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो ये बच्चों हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यदि मैं बोल दूं, यदि मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी है। यदि मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने एक बिंदु लिया, ये हमारे पास शीर्ष हो गया, ए बी सी हो गया। यहाँ अगर मैं बोल दूँ ये हमारे पास क्या हो, मध्य बिंदु हो, ये मध्य बिंदु हो, ए सी और सी बी के मध्य बिंदु हो, और यहाँ से हमने एक रेखा इनसे क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। ये हमारे पास बिंदु P हुआ। ये क्यों हुआ, यदि ये बिंदु क्या हो, मध्य बिंदु हो, P और Q क्या हो, मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो। यदि हमारे पास A और C का मध्य बिंदु P हो, C और B का मध्य बिंदु Q हो, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो P Q इक्वल होगा, P Q इक्वल होगा हमारे पास, P Q इक्वल होगा 1/2 इस वाली भुजा का आधा होगा, यानी कि ए बी का क्या होगा, आधा होगा। यदि मैं बोल दूं ये हमारे पास कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो पी क्यों कितनी होगी, इसकी आधी होगी हमारे पास। पी क्यों कितनी होगी, 1/2 गुणा 30 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर होगी। यदि मैं बोल दूं पी क्यों मेरे पास कितनी है, पी क्यों मेरे पास कितनी है, पी क्यों मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, तो ए बी की वैल्यू बताओ, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 गुणी हो जाएगी, 2 इधर चले जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 दूनी 20 होगी। ये इसकी दुगनी होगी और पी क्यों इसकी आधी होगी। तो ये बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पर आते हैं वो आएगा हमारे पास नोट। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, नोट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, नोट में डाल दीजिए हमने एक प्रॉपर्टी, क्या है, यदि मैं एक समबाहु त्रिभुज लूं, यदि मैं एक समबाहु त्रिभुज लूं ए बी सी, समबाहु त्रिभुज क्या बताया था बच्चों, समबाहु त्रिभुज ये बताया था जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, यानी कि इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में जितने भी हमने केंद्र पढ़े हैं, जैसे केंद्रक, अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र,
और एक है लंब केंद्र। ये सारे के सारे क्या होंगे, एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। एक ही बिंदु पर क्या होंगे, एक ही बिंदु पर स्थित होंगे, स्थित होंगे। किस कंडीशन में होंगे बच्चों, यदि मैं हमारे पास क्या हो, एक त्रिभुज हो, वो भी समबाहु त्रिभुज हो, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास होगा वो ये होगा, ये हमारे पास बिंदु क्या होगा, यहाँ पर क्या क्या स्थित है, केंद्रक भी है, अंत केंद्र भी है, परिकेंद्र भी है और लंब केंद्र भी है। एक ही बिंदु पर सारे क्या है, स्थित है। वो किस कंडीशन में है, जब ये तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, अर्थात हमारा त्रिभुज क्या होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी क्या लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इनके जितने भी हमने इसमें टॉपिक पढ़े हैं त्रिभुज में, वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, उसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल अब की बार हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा लाएंगे आपके लिए। पिछली बार हमने सिर्फ 2 ही वीडियो डाली थी, 7-8 क्वेश्चन कराए थे। अब की बार हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद।